अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाजिर हैं। मैं आर्थोपेडिक सर्जन हूँ। हिप नी रिप्लेसमेंट्स, आर्थ्रोस्कोपीज़, फ्रैक्चर्स और हड्डियों के कैंसर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में करता हूँ। आज का जो हम पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं वो कर रहे हैं डायबिटिक फुट के बारे में। ये बहुत कॉमन है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में अगर कोई बीमारी सबसे कॉमन है पूरी दुनिया में, चाहे वो एशिया है, यूरोप है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी जगह है, वहाँ पे जो मोस्ट कॉमन डिजीज़ है वो डायबिटीज़ है, मोस्ट कॉमन। तो डायबिटिक फुट इज़ वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़। शुगर की वजह से जो कॉम्प्लिकेशन, उसमें से एक, और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, लेकिन एक कॉम्प्लिकेशन ये डायबिटिक फुट है। डायबिटिक फुट को आप आम अल्फाज में कह लें कि शुगर की वजह से पाँव में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम डायबिटिक फुट कहते हैं। पाँव में क्यों होता है, ये एक सोचने वाली बात है कि सिर्फ पाँव में क्यों होता है, बाकी जगहों पे क्यों नहीं इन्फेक्शन कॉमन। बाकी जगहों में भी होता है हाथों में लेकिन पाँव में कॉमन है। वो इसलिए कॉमन है कि पाँव एक ऐसा हिस्सा है जिस्म का कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे निगलेक्टेड पार्ट ऑफ द बॉडी। अक्सर लोग इसकी परवाह नहीं करते, इसको धोते नहीं हैं प्रॉपरली, इसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, देखते नहीं हैं, हफ्तों अपने पाँव को देखते नहीं हैं कि कोई क्रैक्स तो नहीं है, कोई ज़ख़म तो नहीं बना हुआ, कोई तो ना उसके ऊपर क्रीम लगाते हैं। तो ये निगलेक्टेड पार्ट है। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट्स में वहाँ पे जब इंजरी होती है तो उनको पता नहीं चलता है, बिकॉज ऑफ न्यूरोपैथी उनकी सेंसेशंस ऐसा कम हो जाती हैं, तो फिर उनको चोट लगती है तो पता नहीं चलता है, फील नहीं होता है। तो हफ्ते 15 दिन महीने गुजर जाते हैं, तो फिर अचानक जब वो ज़ख़म बढ़ जाता है तो फिर देखते हैं और ऑब्ज़र्व करते हैं कि अच्छा ये तो ज़ख़म बन गया, तो उसके बाद फिर उसकी ट्रीटमेंट शुरू होती है। तो ऑलरेडी ये टाइम डिले हो जाता है। और दूसरा, डायबिटिक पेशेंट्स में अगर कंट्रोल नहीं है तो हीलिंग पोर होती है, उनमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में ज़ख़म के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो भी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो। अगर कंट्रोल है तो फिर ऑफ कोर्स। जो इस प्रोग्राम करने का जो टेक होम मैसेज है, मेन मकसद है, वो ये है कि ये डायबिटिक फुट ट्रीटेबल डिजीज़ है, ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, इसका मुकम्मल इलाज होता है। मैं जब से पाकिस्तान में आया हूँ, मुझे 2-3 साल हुए इंग्लैंड से, मैंने बहुत ही सवीयर और बहुत ही बुरे किस्म के डायबिटिक फुट चंद एक ट्रीट किए हैं। और उसमें जो मैं हमेशा पेशेंट्स को बताता हूँ, या अभी अपने व्यूअर्स को भी जो बताने लगा हूँ, वो ये कि डायबिटिक फुट की ट्रीटमेंट में जो मोर देन 50% पार्ट है ना, वो पेशेंट और पेशेंट की फैमिली का है। डॉक्टर की कंट्रीब्यूशन ओनली अराउंड 40% है। जो 60% कंट्रीब्यूशन है वो पेशेंट की और पेशेंट की फैमिली की है। उसमें अगर तो प्रॉपर फॉलोअप नहीं कराते हैं, जो मेन प्रॉब्लम इसमें होता है ना डायबिटिक फुट में, वो है कि इसकी ट्रीटमेंट लंबी होती है, तो टायरिंग होती है, थक जाते हैं मरीज़ भी, मरीज़ के जो अटेंडेंट्स हैं वो भी थक जाते हैं। बार बार पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना, फिर उसके एक्सपेंसेस हैं, ख़र्चा होता है मेडिकेशन का भी, आने जाने का भी, ड्रेसिंग है, प्रॉपर फॉलोअप है। तो ये थका देने वाली चीज़ें हैं पेशेंट के लिए भी और अटेंडेंट्स के लिए। तो बहुत से लोग फिर बीच में ही छोड़ देते हैं ट्रीटमेंट, तो फिर वो बैक टू ज़ीरो चले जाते हैं जहाँ से शुरू किया था, तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें है वो है पेशेंस, सब्र। अगर तो सब्र कर सकते हैं आप, प्रॉपर फॉलोअप कर सकते हैं, तो फिर ये ट्रीटेबल डिजीज़ है। आपका पाँव, आपकी टांग बच जाती है। लेकिन ट्रेडिशनली क्या होता था कि डायबिटिक फुट में जो इन्फेक्शन हुआ पाँव में तो ख़राब होता गया और फिर नौबत आ गई टांग के काटने की। बिल्कुल अभी भी यही ट्रीटमेंट है। अगर आप केयर नहीं करें तो ज़ाहिर टांग काटनी पड़ेगी। तो इसलिए अगर आप केयर करें तो ये टांग बच सकती है। उसमें सबसे अहम जो करने वाली बात है वो ये है कि आपने फ़ौरन, अगर आप देखते हैं पाँव में कोई प्रॉब्लम है, ज़ख़म बना हुआ है, फ़ौरन आपने डॉक्टर के पास लेके जाना है। और फिर उसके बाद फॉलोअप है प्रॉपर, कि आपने बाकायदगी से, जिस तरह इंस्ट्रक्शंस हैं डॉक्टर की कि आपने शुगर को कंट्रोल करना है, ड्रेसिंग करानी है, आपने दोबारा आके चेकअप कराना है, मेडिकेशन लेनी है, तो वो आपने करना है। ये टेक होम मैसेज है। और अपना और अपनी फैमिली की सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, किसी ने कांटेक्ट करना है या ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करनी है, जो कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी से बाहर किसी दूसरे शहर में रहते हैं,
तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।